यहाँ पर चुपचाप खड़े हो जाओ, ठीक है? तनिष्क, मैंने बोला है ना, शैतानी मत करो। तनिष्क, मैं बोल रही हूँ ऐसा मत करो। तनिष्क, शैतानी मत करो। आज पर बोल रही हूँ, शैतानी मत करो। शैतानी मत करो, शैतानी मत करना, ये बहुत शैतानी करता है। इस तरह के वर्ड हम अक्सर सुनते हैं। आपको पता है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो शैतानी करना, दैट मीन्स मिसचीफ मेकिंग। जी हाँ, मिसचीफ मेकिंग। शरारत मत करना, डोंट डू एनी मिसचीफ मेकिंग। ये बहुत शरारत करता है। ही डज लॉट ऑफ मिसचीफ मेकिंग। सो मिसचीफ मेकिंग यानी शरारत करना। तो क्या आप शरारत करते हैं? डू यू डू एनी मिसचीफ मेकिंग? बात कर रहे हैं रोहन को कल ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, तो ये फ्यूचर में कंपल्शन को बता रहा है कि उसे ये काम नहीं करना पड़ेगा। देन इट वुड बी रोहन will not have to go to office, और आने वाले कल को हम बोलते हैं tomorrow. Alright? Yes, sir. नोट कर लीजिए। लिख रहे हैं आप? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. That's very good. क्या कर रहे हो आप? सर फोन चला रहा हूँ। नोट क्यों नहीं किया आपने ये? सर नोट किया हुआ है। कहाँ है? सर घर में। या आप पढ़ाई करने के लिए आते हो या जुबान लड़ाने के लिए आते हो? सर जुबान नहीं लड़ा रहा। फिर उल्टा जवाब दे रहे हो। चलो गेट आउट ऑफ द क्लास। जवाब देना या जुबान लड़ाना, इसे इंग्लिश में कहते हैं टॉक बैक। जैसे आपने देखा, द स्टूडेंट वॉज टॉकिंग बैक टू मी। तो अगर मुझे बोलना है मुझसे जुबान मत लड़ाओ, मुझे उल्टा जवाब मत दो, तो मैं बोलूंगा डोंट टॉक बैक टू मी, डोंट टॉक बैक। सर ये देखिए यहाँ पर कूड़ा। क्या? सर यहाँ पर कूड़ा। बड़ा है, उठा दे फिर। ये काम हमारा थोड़ी है। कोई बात नहीं यार, कोई काम फटाफट होता है, उठा दे। तो कोई काम छोटा नहीं होता। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नो वर्क इज मीनियल। नो वर्क इज मीनियल मीन्स कोई भी काम छोटा नहीं होता। यार ये चक्कर क्या है? इतने बड़े बड़े घर हैं, कोई दिख ही नहीं रहा इन घरों में। कोई है घर में एक रहता है, कोई दो रहता है। सब जॉब के लिए, नौकरी के लिए अपने, कोई मुंबई है, कोई दिल्ली है, बड़े बड़े शहरों में चले गए हैं सब। यार ये गांव भी तो बिल्कुल शहर जैसा ही बन गया है। लोगों को वही है, पैसा कमाना है, इसलिए खेती वगैरह कोई करना नहीं चाहता। सब सोचते हैं नौकरी करें। अच्छा जी, यहाँ पे तो कोई दिख भी नहीं रहा है। बस चलो सामने एक दुकान दिख रही है, वहां चल के पूछते हैं क्या रीजन है। अरे भाई साहब। हेलो। हेलो सर, मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे गांव में आपके कोई दिख नहीं रहा है, क्या चक्कर है? कहाँ गए सब लोग? सर बेरोजगारी चल रही है, सब बाहर जॉब के लिए बाहर चले गए सर। यानी पलायन हो गया है। पलायन हो गया सर। तो इस पलायन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पलायन को इंग्लिश में कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, मूव हो जाना, शिफ्ट हो जाना, माइग्रेट कर लेना। और माइग्रेशन के साथ साथ मैं एक और वर्ड बताना चाहता हूं जो माइग्रेशन के लिए नहीं है, किसी और चीज के लिए है। जैसे लोगों ने पढ़ाई यहां से करी और वो जॉब कहीं और जाकर के कर रहे हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन। और इंग्लिश वर्ड होता है इसके लिए ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है प्रतिभा पलायन और माइग्रेशन का मतलब होता है। सर जो महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं सीएम के, तो वो पहले किसी और पार्टी की तरफ जा रहे हैं, फिर किसी और पार्टी को चूज कर रहे हैं, तो सर ये दल बदलू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आजकल जो महाराष्ट्र में हो रहा है
कि एमएलएस कभी किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी किसी को सपोर्ट कर रहे हैं और वो पार्टी क्लेम कर रही है कि हम अपना सीएम बना रहे हैं। सो एनीवेज हमारा जो वर्ड है दैट इज दल बदलू। हम और भी कई तरीके से इस वर्ड को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थाली का बैगन या फिर बिन पैनी का लोटा। सो हम दल बदलू बोले, थाली का बैगन बोले या बिन पैनी का लोटा बोले, इन सभी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्न कोट। टर्न कोट, टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू, थाली का बैगन या बिन पैनी का लोटा। इसके लिए एक और सिनोनिम भी है जो यूज किया जा सकता है, दैट इज डिसीवर। तो डिसीवर का मतलब भी सेम होता है एज। क्या है आप? अरे आप भी आओ, इधर आओ। क्या पहना हुआ है ये? सर इस टाइप की जीन्स को क्या कहते हैं? सो इस तरह की जीन्स है, इन्हें हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टैटर्ड। मेरा तो बढ़िया रहा यार भाई, तू बता तेरा कैसा रहा? मेरा फुसला रहा। अरे यार वो पैसे दे देता यार। कौन से पैसे यार भाई? यार भाई जो मैंने तेरे से कहा था वो टिकट बुक कराने के लिए जो तुझे पैसे दिए थे। अरे वो पैसे तू ले लियो यार, 2-3 दिन के बाद ले लियो, बाद में ले लियो। यार तूने तो कहा था यार कॉलेज पहुंच के दे दूंगा तुझे। यार भाई बाद में ले लियो यार। ये तो बड़ा चालाक आदमी है, इसको कहा दिए तूने पैसे। सो चालाक व्यक्ति या जरूरत से ज्यादा चालाक व्यक्ति, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वाइजनहाइमर। वाइजनहाइमर यानी ऐसा व्यक्ति जो जरूरत से ज्यादा चालाक हो। सो द वर्ड इज वाइजनहाइमर। डांस क्लास में दादा मेरे को डांस सीखना है। श्लोक भैया को इतना अच्छा डांस आता है, उनसे सीखो। डांस एकेडमी जाने की क्या जरूरत है? देखा आपने, छोटा भाई जाना चाहता है एकेडमी और बड़ा भाई खुद एक डांसर है। इसे ही कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर। सेल्फ possessions are always undermined. What is verb? Verb is an action word. Verb is an action word. कोई भी जो एक्शन हो रहा है उसको हम कहते हैं verb. Anything? All right. So इसे हम कहते हैं बलि का बकरा। तो कैंडी खाई किसी और ने और पकड़ा गया कोई और। सो बलि का बकरा, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्केप गोट। स्केप गोट यानी बलि का बकरा। तो फॉल्ट किसी और का लेकिन पनिशमेंट किसी और को मिले, किसी और पे ब्लेम जाए, दैट इज कॉल्ड स्केप गोट। लड़कियों को ना ड्राइविंग नहीं आती है, उन्हें जो है गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। वही ये तो मैम है। सो देखा आपने, एक तरफ स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि लड़कियां ड्राइविंग नहीं कर सकती, उन्हें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ऑन द अदर हैंड ठीक उसी समय उनकी मैम गाड़ी चलाते हुए ही आ रही है। सो इसे हम कहते हैं अवधारणा। अवधारणा यानी वो बातें जिन पर हम बिलीव करते आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई आधार नहीं है, वो बेसलेस हैं। इन्हें हम बोलते हैं मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन यानी अवधारणा। जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन हो जाता है, कोई घर से निकलते समय छींक दे, स्नीज कर दे तो अपशगुन हो जाता है। ये सब बातें मिसकंसेप्शन होती हैं। अब आप बेटे उधर पीछे आके क्यों बैठे हैं? चलिए सबसे आगे आइए, काम से तो थोड़ा सा खिसक जाइए, एक तरफ हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लीज शिफ्ट अ बिट। यानी जब आप सामने वाले व्यक्ति से खिसकने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं वहां पे थोड़ी सी जगह बन जाए, या तो आप वहां पे बैठ जाएं या कुछ सामान वगैरह रख पाए। तो इस सिचुएशन में हम बोलते हैं प्लीज शिफ्ट अ बिट।